नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं वजह चौधरी। स्वागत है आपका सभी का हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज 21 जून है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस वर्ष यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग को स्थिरता और वैश्विक कल्याण के साथ जोड़ना। इस वर्ष का आयोजन समग्र कल्याण और पर्यावरण सद्भाव को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामान्य योग प्रोटोकॉल सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, beyond boundaries,
बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी, ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर
योग को एक जन आंदोलन बनाए, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। इसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश के अनेक जगहों पर अनेक योग के कार्यक्रम किए गए। आज हिमाचल प्रदेश के राजभवन में माननीय राज्यपाल के अगुवाई में भी कार्यक्रम हुआ और भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए। राज्य स्तरीय समारोह भी हुआ जो कि धर्मशाला में हुआ। तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय में और भी बहुत सारी जगहों में, स्कूलों में, कॉलेजों में और जगह जगहों पर यौगिक क्रियाएं की गई, योग व्यायाम किए गए, जिसमें कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के राजभवन में। यहाँ पर की माननीय राज्यपाल की अगुवाई में ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के राजभवन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने गणमान्य लोगों के साथ योग अभ्यास किया व प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।
पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया कि यह समय युद्ध का नहीं है, यह समय वार्ता का है। और मुझे लगता है कि शायद इसी आधार पर यह थीम आया होगा कि सब लोग एकजुट हो जाए। हमारे ऋषियों ने जो कहा ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये तो तब सिद्ध होगा जब सब लोग एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे। तो ये थीम निश्चित रूप से पूरी होनी चाहिए और विश्व से युद्ध को बंद होना चाहिए। सभी के एक स्वस्थ जीवन के लिए, सब स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं करते हैं। योग करते रहे तो स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा। योग करते रहे तो मन, सबसे बड़ी बात तो मन सुधरेगा, मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो तेरा मेरा नहीं होगा, हम होगा। करेंगे योग तभी रहेंगे निरोग। स्वाभाविक है, एक दिन के लिए नहीं। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि एक दिन के लिए नहीं, 21 जून को प्रत्येक दिन माना जाए, और इस नाते इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को तभी सिद्ध माना जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय जो समारोह हुआ वो धर्मशाला में यादवेंद्र गोमा की अगुवाई में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जिला कांगड़ा के धर्मशाला में माननीय आयुष मंत्री श्री यादवेंद्र गोमा की अगुवाई में आयोजित किया गया, जिसमें समाज के सभी लोगों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर ने बच्चों के साथ यहाँ पर योगा अभ्यास किया और बच्चों को इसके लिए प्रेरित किया। एकादश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परांगण में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि परम आदरणीय आचार्य महावीर सिंह जी, कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, विशेष रूप से उपस्थित रहे व अन्य विशिष्ट नागरिकों व विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ योगाभ्यास किया। विशेष बात इस समारोह की ये रही कि इस बार इस योग दिवस पर देश भर के 39 विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। इसमें यौगिक क्रियाएं, सूत्र नीति, वस्त्र धोती क्रियाएं व अन्य तरह के योगाभ्यास किए गए। सिक्तम वस्त्रम शनैर्ग्रसेत्, ये 20 प्रकार के कफ बीमारियों को दूर करने वाला वस्त्र धोती है। कफ रोगाश्च विंशति, वात रोग, श्वास रोग, काश रोग, प्लीह रोग, ये जितने भी है स्प्लीन डिसऑर्डर सभी को दूर करने वाला है वस्त्र धोती का अभ्यास। दंड की क्रिया हृद धोती, दोनों
दोनों नासिका से सूत्र का प्रदर्शन, ये कहीं भी संभव नहीं हो पाता। और वस्त्र धोती का अभ्यास, दंड का अभ्यास देखें, दंड से जरित धोती, त्रिधा कुर्यात दंड बमन वाससा, दंड से, बमन से और वस्त्र से इस क्रिया को हम करते हैं। और अभी जो हम देखेंगे कुंजल क्रिया का अभ्यास, जल पी के और जल को गज करनी या कुंजल को बाहर निकाल, नीचे रख दो बेटा, तब नीचे रख दो, कोई बात नहीं। आप देखिए इस तरह का अभ्यास देखने के लिए बड़ा दुर्लभ है, इसलिए इन क्रियाओं के संरक्षण के लिए बच्चे जाने जाते हैं और अभाव में भी हम प्रभाव दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल समरहिल के छात्रों ने भी योग अभ्यास में अपनी उपस्थिति बढ़ चढ़कर सुनिश्चित की। आज का दिन हमें यह स्मरण कराता है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है, संतुलन, शांति और सद्भाव का प्रतीक है। योग हमारी शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से एक सुखी और स्वस्थ जीवन शैली को स्थापित करने का एक मार्ग है और हमें अपने स्वास्थ्य, शक्ति, स्थिरता और स्पष्ट मन की प्राप्ति करने में मदद करता है। इस वर्ष का थीम हमें स्मरण कराता है कि हमारा स्वास्थ्य पृथ्वी की समग्र स्थिति से जुड़ा है। जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीते हैं तभी सच्चे स्वास्थ्य की अनुभूति संभव है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति इस आसन का अभ्यास धीरे धीरे एवं यथाशक्ति ही करें। दोनों हाथों की अंगुलियों से कमर को बगल से पकड़ें, कोहनियां समानांतर रखें। सांस लेते हुए सिर व कटिभाग को पीछे की ओर यथाशक्ति झुकाएं। कुछ क्षण इसी स्थिति में रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि आप योग जरूर करेंगे तभी आप निरोग रह पाएंगे। नमस्कार।